भारत के इसरो का चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ था, जो आज की तारीख में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे ये अंडाकार राउंड में चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर चलता जाएगा और चांद के नजदीक पहुंचता जाएगा। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने में टोटल 42 दिन लगने वाले हैं, लेकिन ये चांद की कक्षा तक तो आराम से पहुंच जाएगा। और उसके बाद का सफर चंद्रयान-3 के लिए इतना आसान नहीं है। चंद्रयान-3 के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वह चांद की सतह पर सही सलामत उतरना है। 23 और 24 अगस्त की तारीख चंद्रयान-3 के लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चांद पर जाना इतना ज्यादा कठिन क्यों है और चांद के दक्षिण वाले हिस्से में आज तक कोई क्यों नहीं उतर पाया है। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है कि अंतरिक्ष यान वहाँ की सतह को छू नहीं पा रहे हैं। आखिर नासा भी आज तक चांद के उस हिस्से में क्यों नहीं गया है। आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में इन्हीं सब बातों का खुलासा करने वाले हैं। आज अगर देखा जाए तो चांद की दुनिया बिल्कुल वीरान और बंजर पड़ी है, जहां पर वायुमंडल बहुत ही ज्यादा कम है, या आप कह सकते हैं कि ना के बराबर वायुमंडल है। आपको पता होगा कि भारत ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। 2009 में भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि चांद पर बर्फ के रूप में पानी जमा है। उसके बाद में नासा ने इस बात को अपने ऑर्बिटर के जरिए कंफर्म भी किया था। और चांद के बारे में ये भी है कि पृथ्वी से देखने पर जो चंद्रमा पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वह धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे और क्रेटर हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वह धब्बे नजर आते हैं। चांद की जमीन गड्ढों से भरी हुई है। अगर आप देखोगे तो चांद की जमीन पूरी तरह से समतल नहीं है। कहा जाता है कि चांद के इतिहास में इस पर उल्कापिंडों के बहुत सारे हमले हुए थे, जिसकी वजह से चांद की जमीन पर बहुत बड़े बड़े खड्डे मौजूद है। कोई खड्डे तो इतने गहरे हैं कि लाखों सालों से उनके अंदर सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाई है। चांद के दक्षिण वाले हिस्से में मौजूद सबसे बड़ा गड्ढा एटकेन बेसिन, जो इतना बड़ा है कि ये 6 किलोमीटर गहरा है। इसका डायमीटर करीब 135 किलोमीटर के आसपास है। कुछ साइंटिस्टों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों में बहुत बड़ी मात्रा में पानी छुपा हो सकता है, जिसके जरिए आने वाले समय में चांद पर जाने वाले वैज्ञानिकों की चांद पर पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। वैसे चांद की दुनिया अरबों सालों से वीरान पड़ी है, लेकिन साल 1969 में पहला साल था जब इस वीरान पड़ी दुनिया में एक अंतरिक्ष यान उतरता है, जिसमें से 2 इंसानों ने उतरकर चांद की जमीन पर अपने कदमों की छाप छोड़ी थी, जो आज भी वहाँ पर वैसी की वैसी पड़ी है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चांद पर वातावरण ना के बराबर है, इसलिए चीजें जहाँ पर वैसी रखी जाती है वैसी ही पड़ी रहती है। अमेरिका का झंडा आज भी चांद पर वैसा का वैसा मौजूद है, लेकिन जब चांद की सतह पर खड़े होकर आप ऊपर की ओर देखोगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आने वाली है। वहाँ से आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने एक्सिस पर घूर्णन करती हुई भी नजर आएगी। लेकिन एक बात ये भी नोट करने वाली है कि पृथ्वी की स्थिति आपको इस तरह नजर आने वाली है, यानी कि कई वर्षों तक आप देखते रहोगे तो भी आपको पृथ्वी अपनी जगह से टस से मस होती हुई नहीं दिखाई देगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि अगर चांद की जमीन पर आप उतर जाते हैं तो आपका वजन 6 गुना अपने आप ही कम हो जाएगा, मतलब आप हल्के हो जाएंगे। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है, तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इस कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर 1969 में उतरे थे, तब आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। वैसे तो चांद हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक इसके बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चांद के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जिसके बारे में आज भी हमारे पास जानकारी लिमिटेड मात्रा में है। भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिण वाले हिस्से के बारे में खोज करने के लिए वहां पर जा रहा है। चंद्रयान-3 के अंदर मौजूद रोवर चांद के दक्षिण वाले हिस्से में 14 दिन बिताने का प्लान बनाकर जा रहा है। इन 14 दिनों के अंदर चांद के उस हिस्से के बारे में पूरी तरह से रिसर्च की जाएगी। चांद का दक्षिण वाला हिस्सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसी कीमती खजाना मिल सकता है। चंद्रयान-3 का वहाँ जाने के बाद यही मकसद रहेगा कि चांद पर कौन कौन सी चीजें हम इंसानों के काम आने लायक मिल सकती है। अगर चांद पर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की खोज कर ली जाती है तो इसके जरिए आने वाले समय में एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर के साथ ऐसे कई सारे उपकरण मौजूद है जिनके जरिए चांद पर होने वाली भूकंप एक्टिविटी को भी देखा जाएगा, जिसके जरिए चांद के अंदर क्या हलचल हो रही है उसका भी बड़ी गहनता से पता लगाया जाएगा। नासा ने आज तक जितने भी मिशन चांद पर भेजे हैं वो चांद के उत्तरी इलाके में उतारे हैं। इंसान भी चांद पर उत्तरी इलाके में ही उतरे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चांद का दक्षिण वाला ध्रुव इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है कि कोई भी देश वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। क्या चांद के दक्षिण ध्रुवीय इलाके में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है
आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारत का चंद्रयान 2 भी चांद के दक्षिण वाले हिस्से में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर क्रैश लैंडिंग कर गया था। किसी भी अंतरिक्ष यान को वहां उतारते वक्त वैज्ञानिक उससे हर वक्त कम्युनिकेशन रखते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि चांद हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, इसलिए इतनी दूरी से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन रखना भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती होती है। रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी काफी वीक हो जाती है। सबसे पहले तो चांद का दक्षिण ध्रुव इसलिए भयानक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े खड्डे, और कुछ खड्डे तो ऐसे हैं जहां पर करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि कई बार टेम्परेचर -200 डिग्री तक चला जाता है। इतने ठंडे तापमान पर तो इंसान तो आप दिमाग से ही निकाल लीजिए कि वहाँ पर रह पाएंगे, लेकिन इतने ठंडे तापमान में किसी स्पेस क्राफ्ट का भी सर्वाइव करना काफी ज्यादा कठिन है। सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से चांद के कई हिस्सों में काफी अंधेरा रहता है। इस कारण से चांद के इस भाग को अमेरिका और दूसरे अन्य देशों के ऑर्बिटर भी सही तरीके से नहीं देख पाए हैं, और चांद की इस रहस्यमय जगह पर क्या हो सकता है इसके बारे में वैज्ञानिक भी यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आप सोचिए, जिस क्षेत्र के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है वहाँ पर जाना कितना ज्यादा रिस्क भरा काम है। इसके अलावा चांद के इस हिस्से की जमीन उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, और अब मान लीजिए कि हमारा चंद्रयान 3 यहाँ पर उतर भी जाता है, रोवर सही सलामत विक्रम लैंडर से बाहर भी आ जाता है, तो भी वैज्ञानिकों के लिए इतने भयानक क्षेत्र में रोवर को चलाना काफी चुनौती भरा काम है। वैज्ञानिकों को रोवर के हर कदम को सावधानी पूर्वक रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर गलती से भी रोवर उनके अंदर चला गया तो वैज्ञानिकों के लिए आगे की रिसर्च करना मुश्किल हो जाएगा। और एक मुश्किल वैज्ञानिकों के लिए ये भी है कि चांद पर 14 दिनों के लिए रात और 14 दिन के लिए दिन होता है। इसके पीछे वजह यह है कि चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं, और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद का एक बार में हमें एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत गहरा असर पड़ता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का दक्षिण वाला भाग ज्यादा ठंडा होता है। रातें तो इतनी ज्यादा ठंडी होती हैं कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालातों में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ तापमान गिरता जाता है। यही इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और ज्यादा भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। बड़े बड़े देश भी अपने मिशन भेजने से यहाँ पर डरते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मिशन को सही सलामत उतारना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसरो ने हिम्मत की है। इसलिए चंद्रयान 3 मिशन को जब चंद्रमा पर दिन होगा उसी वक्त इसको चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में उतारा जाएगा, और इस मुसाफिर को 14 दिन के अंदर ही अपने काम को पूरी तरह से निपटाना है, क्योंकि 14 दिनों के बाद रात होने पर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, और इतने ठंडे तापमान में किसी भी अंतरिक्ष यान का जिंदा रहना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को स्पेशली 14 दिनों के लिए ही डिजाइन किया है। इन 14 दिनों के अंतराल में इस मुसाफिर को चांद के उस हिस्से को पूरी तरह से खंगालना है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि अगर चांद के इस हिस्से में बर्फ मौजूद है तो उस बर्फ के अंदर कुछ बैक्टीरिया के रूप में भी जीवन मौजूद होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि बर्फ के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया मिल सकता है। इसके अलावा वहाँ पर कई प्रकार के कीमती सामान भी हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें वहाँ पर कई प्रकार के कीमती धातु भी मिल सकते हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 के साथ जो घटना हुई थी, उस घटना से इसरो के वैज्ञानिकों ने सीख लेकर चंद्रयान 3 को डिजाइन किया था। उसके अंदर हर एक चीज का ध्यान रखकर डिजाइन किया गया है। तो वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि इस बार चंद्रयान 3 चांद के उस भयानक जगह पर जाकर जरूर भारत का झंडा गाड़ेगा। चांद भले ही हमसे सबसे ज्यादा नजदीक का ऑब्जेक्ट हो, लेकिन आज भी चांद की कई ऐसी जानकारियां हैं जो चांद की बंजर पड़ी दुनिया को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।